हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक सिंपल क्वेश्चन। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया गया है। तो tan z हमारा यहाँ पर फंक्शन है और हमें यह पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से किन ऑप्शंस को tan z सेटिस्फाई करेगा। तो पहला ऑप्शन है एंटायर फंक्शन। तो आई होप कि आपको एंटायर फंक्शन पता हो, और आपको नहीं पता है अगर तो मैं अटैच कर दूँगा उसका डेफिनेशन भी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा ऑप्शन में मेरोमॉर्फिक फंक्शन के बारे में पूछा है और सिंगुलैरिटीज़ के बारे में पूछा है कि वेदर इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी होगा या नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट इसके सोल्यूशन की ओर। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होगा वो है सिंगुलर पॉइंट्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे होता है उसका सिंगुलर पॉइंट्स पहले देख लीजिए कहाँ है। तो इससे आपको उसका ओवरऑल नॉलेज और आइडिया हो जाएगा कि वो कर्व कैसे करके चेंज होता है। तो सिंपली सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर आपका जो फंक्शन का होता है वो हमेशा ज़ीरो अगर हो जाएगा तो जिस जिस पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ z के लिए वो ज़ीरो होगा वो होंगे हमारे सिंगुलर पॉइंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो गिवन फंक्शन था tan z, मैंने क्या किया उसको डिवाइड नहीं किया एक्चुअली, उसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया sin z डिवाइड बाई cos z। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है हमारा cos z, तो फिर इसको हमें ज़ीरो करना होगा। तो cos z इक्वल्स टू ज़ीरो जब होगा तो फिर cos z किन वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होगा। तो z के वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जनरल वैल्यूज़ होते हैं, वो होगा 2n+1 पाई बाई 2 वैल्यूज़ के लिए। जब जब मतलब z का वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 फॉर्म में रहेगा तब तब हमारा कॉस ऑफ z वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वो जो 2n+1 पाई बाई 2 के फॉर्म के जितने सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं फॉर n इक्वल्स टू 0 1 2 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, तो उन सब वैल्यूज़ के लिए कॉस ऑफ दैट z वैल्यू को लेंगे अगर हम तो वो ज़ीरो हो जाएगा। टू बी प्रिसाइज मैं बोलूँगा कि यहाँ पर n जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करने की ओर। हमारा फर्स्ट ऑप्शन था मेरोमॉर्फिक फंक्शन। और तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन एक्चुअली उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन यानी कि मतलब होता है एक फंक्शन जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर एनालिटिक होगा एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। आई होप कि आपको पता होगा पोल्स क्या होता है। पोल्स एक्चुअली में कोई भी फंक्शन का अगर हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तब जो पर्टिकुलर एक्स के वैल्यूज़ या जेड के वैल्यूज़ आएंगे सच दैट कि वो जो फंक्शन है टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तब हम बोलेंगे कि दैट दोज पॉइंट्स दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स और जेड आर द पोल्स ऑफ दैट फंक्शन। सो ऐसा एक फंक्शन जो कि एक नेबरहुड या रीजन में एनालिटिक होगा, बट ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर वो एनालिटिक नहीं होगा। सो दोज काइंड्स ऑफ फंक्शंस को हम बोलते हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शंस। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम लोगों ने पोल फाइंड कर लिया ऑलरेडी tan z का, तो ये पॉइंट्स पर वो एनालिटिक नहीं होगा tan z। तब हम बोल सकते हैं कि tan z इज़ अ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस सिंस इट इज़ एनालिटिक एवरीवेयर ऑन c एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि एनालिटिसिटी तो हम चेक कर लिए, बट सिंगुलैरिटी मतलब अब हमें चेक करना है कि इन्फिनिटी पे उसका सिंगुलैरिटी नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन में एक सिंगुलैरिटी का भी पॉइंट था। तो अब हम चेक करेंगे सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 1/एप्सिलॉन से, सॉरी x को नहीं z को। तो फिर हमें मिल जाएगा tan ऑफ 1/एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस। तो फिर सिमिलरली हम सिंगुलर पॉइंट्स निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे 0 से। दैट वुड रिजल्ट इन, जैसा कि आप देख सकते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू आ गया है, सॉरी जाई का वैल्यू आ चुका है जो कि है 2/2n+1 इंटू पाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस विल बी अ सीक्वेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक सीक्वेंस हो जाएगा 2/2n+1 पाई वाला। तब फिर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इफ़ n टेंस टू 0 देन दिस होल सीक्वेंस टेंस टू 0। सिंस हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्फिनिटी के लिए, इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि n इन्फिनिटी कब होगा। अगर n इन्फिनिटी हो रहा है तब फिर ये सीक्वेंस को हम देख रहे हैं कि एक लिमिट पॉइंट 0 पे कन्वर्ज करेगा। तब हम ये बोल सकते हैं कि दैट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होगा कि फॉर z इक्वल्स टू इन्फिनिटी वहाँ पर एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर v से नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसलिए क्योंकि ज़ीरो के आसपास काफ़ी सारे सिंगुलैरिटीज़ रहेंगे। आप ये डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है एक नंबर लाइन।
जिसमें मैंने दिखाया कि 0 है और उसके आसपास काफ़ी फॉर डिफरेंट और डिफरेंट n वैल्यूज़ के लिए बहुत सारे दूसरे सिंगुलैरिटी पॉइंट्स आएंगे। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 इज़ अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, क्योंकि चाहे जितना भी स्मॉल नेबरहुड हम ले लें 0 के इर्द गिर्द, उसके अंदर कोई ना कोई एक सिंगुलैरिटी आएगा फॉर सम n ग्रेटर देन n0, वेयर n0 इज़ दैट पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए वो एक सिंगुलर पॉइंट होगा। हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि tan z एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इन्फिनिटी पे, और tan z एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, और साथ ही साथ दैट tan z इज़ नॉट एन एंटायर फंक्शन। तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे जो कि है 2 और 4। 1 होगा नहीं क्योंकि इट इज़ नॉट एन एंटायर फंक्शन, और 3 भी नहीं होगा क्योंकि अगर 3 हमारा करेक्ट होता तो 4 करेक्ट नहीं हो सकता था, बट हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि 4 इज़ करेक्ट, सो 3 नहीं होगा, एज बोथ द स्टेटमेंट्स 3 एंड 4 आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 विच आर बोथ करेक्ट, whereas option 1 and 3 are wrong or false. Thank you for watching the video. Please hit like, share, subscribe और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।